औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिही वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशी अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बतिय्यिल अत्तहिय्यित तहामी अद्दाफ़ि'i जैशातिल अबातील वद्दामिग़ि सौलातिल अज़ालील मुअलिनिल हक़ बिलहक़ अबिल क़ासिम व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मसला वही है, पहली मुहर्रम से जो शुरू हुआ था। आज ये इन से रोज़ा मजालिस की इख्तितामी मजलिस है। लोग कह देते हैं आखिरी है, ये कोसना है आखिरी। खुदा न करे कि आखिरी मजलिस हो। आखिरी मजलिस तो कभी होएगी नहीं। मजलिस तो उस वक्त भी होगी जब इमाम ज़माना का ज़ुहूर हो चुका होगा। तो ये इस और इन से रोज़ा मजालिस का सिलसिला ये है कि ये चंद बच्चों ने, चंद नौजवानों ने, अब वो कुछ रिश्ते ऐसे नामुनासिब होते हैं जिनका मेंबर से जिक्र नहीं किया जा सकता। बहरहाल रिश्ते में एक साहब हैं कैसर जरवी साहब, कैसर साहब हैं, वो मेरे बच्चों के मामू होते हैं। उनके ज़रिए 3 मजलिसों के बाद हुए थे। शायद ये तीसरा साल है या चौथा साल है इन मजलिसों को होते हैं। इसमें मुझे एक आसानी, बल्कि 2 आसानियाँ हैं मुझे। एक तो ये कि जो तारीख़ें मैं दे देता हूँ उन तारीख़ों पर ये मजलिसें हो जाती हैं। और तीसरी सूरत यह कि इसमें वक्त की पाबंदी रखी जाती है ताकि जो सालाना पुरानी मजलिसें हैं, शबेदारियाँ हैं, उनसे कोई उसमें दखलंदाजी या मुदाखलत न हो। क्योंकि मेरी जहनीत कभी ऐसी रही नहीं कि मैं मजलिस से मजलिस को टकराऊँ, और इस चीज़ को मैं मुनासिब भी नहीं समझता हूँ कि मजलिसों से मजलिसों को टकराया जाए। ये मेरे लिए, ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं, बहरहाल मेरे लिए तो बिल्कुल ही नामुनासिब है। तो भाई ये कलमा मैं पढ़ रहा हूँ, और ये कलमा जो है ये आप सब हजरात ने बचपन में माँ की गोद में याद कर लिया होगा। उसको उससे पहले कि कोई मौलवी साहब आपको कुरान पढ़ाने आए हों, दीनियात पढ़ाने आए हों, आम का परां पढ़ाने आए हों, बहुत पहले माँ याद करा देती है, चंद चीज़ें याद करा देती है। एक तो ये कि बेटा कहो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और चूँकि मैं सही हूँ लिहाजा ये भी कहो कि अशहदु अन्ना मुहम्मद। उसके बाद माँ ये याद कराती है कि अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो अज़ादारों के बच्चे माँ की गोद में सीख लेते हैं
और जब बोलना शुरू करते हैं तो या हुसैन और या अली कहते कहते अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने लगते हैं। यानी पहले या हुसैन कहते हैं, फिर या अली कहते हैं, फिर अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हैं, फिर रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं, और फिर अली की विलायत की गवाही देते हैं। अब एक मसला है, आज अगर 5-10 मिनट ज़्यादा हो जाए तो आप लोगों को एतराज़ नहीं तो हैं? 2 घंटे वाली याद ही नहीं है भैया मुझे। अब ये कि आप लिख लिख के देते जाइए, मैं पढ़ता जाऊँ। असल में वो 2 घंटे वाली मजलिस भी पढ़ी है, मैंने पढ़ी है मजलिसें, 2.5 घंटे वाली भी पढ़ी है, मगर वो उस वक्त की बात है जब मेरे जवान बेटे बच्चे थे। अब 1 घंटे में सब काम हो जाता है, उसके अलावा ये कि काम करते करते आदमी को सलीका भी हो जाता है, जल्दी जल्दी सब निपट जाता है मामला। तो इसमें मामला बेटा ये है, मैं अब छोटे बच्चों से थोड़ी देर बात करूंगा जो अंडर 14 है, 14 साल से कम सन के बच्चे, कि एक तो ये कि हम जिस चीज़ को मानते हैं वो मजहब नहीं है, दीन है। पहली बात तो ये समझ लो, दीन है। पहला सूरा कुरान का सूरा हम है, उसमें अल्लाह का नाम लेते हो तो उसमें क्या याद किया बचपन में तुमने? मालिक यौम दीन, दीन के दिन का मालिक। अब जरा इसको याद रखना बेटा। अच्छा, अब कुरान ही में है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम में, मजहब नहीं, दीन है। ना मजहब है ना फिरका है। फिरके तो हम मुल्लाओं ने बनाए हैं अपनी रोजी चलाने के लिए। ये लड़ाइयाँ झगड़े तो हम करते हैं, और हम इतने कमीने हो गए हैं कि अगर सुन्नी जायदाद के ऊपर हमने अपनी कोई बिल्डिंग बना ली है तो उसके बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि शिया सुन्नी झगड़ा हो जाए। हम बड़े जलील हैं, अरे हम मौलवियों की बड़े बदौकात हो गए हैं। मौलवी क्या कहने, हम शहर का माहौल बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं। गुज़िश्ता साल भी हमने चेहरों के दिन कोशिश की, लेकिन हुसैन ने कामयाब नहीं होने दिया, अज़ादारों को बचा लिया। इस मरतबा भी ये सब हो रहा है। खैर, ये तो लफ्ज़ है दीन बेटा। फिर अब ये दीन हमारे लिए कहाँ पर इत्मीनान का सबब बना, वो भी सुन लो बेटा। जब गदीर के मैदान में आयत उतरी कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल किया, तो बेटा दीन शुरू कहाँ से हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह से। मुकम्मल कहाँ पर हुआ? अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह पर। अभी देखो देखो, जो मैं 14 साल से कम उम्र, 14 साल तक की उम्र के बच्चों से बात कर रहा हूँ, दूसरे सुन रहे हैं, ये अलग बात है। अब बच्चों एक बात को और समझ लो तुम, कि इसी दीन के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में एक शेर पढ़ा था कि इन काना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तकिम इल्ला बेकतली या सयूफा खुजीनी। अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के बगैर महफूज नहीं रह सकता तो ये तलवारों में तुमको इजाज़त देता हूँ कि बढ़ो और मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। समझ गए आप? कि मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो जब दीन है तो दीन के 2 हिस्से हैं बेटा, एक है उसूल दीन और दूसरे हैं फुरूए दीन, जो 10 हैं। पूरे फुरूए दीन मानो। जब उसूल दीन मानोगे तो अल्लाह की वहदानियत भी मानोगे, अल्लाह का अदल भी मानोगे, अल्लाह की रज़ाक़ियत भी मानोगे, अल्लाह का सजदा भी मानोगे, अल्लाह की इबादत भी मानोगे। फिर उसके बाद रसूल की रिसालत। खाली रिसालत मानना काफ़ी नहीं है, रसूल को आखिरी रसूल
अब इनके बाद कोई रसूल नहीं है, आखिरी नबी, अब इनके बाद कोई नबी नहीं है। पहले इमाम हजरत अली, आखिरी इमाम वादी खदरा में हैं। यह है उसूल दीन। उसके बाद फुरूए दीन। तो फुरूए दीन में क्या है? फुरूए दीन नमाज से शुरू होते हैं और तबर्रे पर मुकम्मल होते हैं। मैं अपने बच्चों को समझाऊँ, देखिए इस वक्त कोई बुरा ना माने, मैं 14 साल के तक के सिन के बच्चों को अपने समझाने का हक रखता हूँ। मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ और कोई बड़ा सुने भी ना मेरी बात, और सुने तो अनसुनी कर दे या वो साबित कर दे कि बुढ़ापे में भी वो अभी नाबालिग ही है। मैं तो अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। हर एक को अपने बच्चों से बात करने का हक है। जो मैंने अपनी औलाद को सिखाया वही मैं अपने इन बच्चों को सिखा रहा हूँ। ये भी मेरे बच्चों की तरह से हैं, यही मेरा मुस्तकबिल है। तो मैं इनको ये समझा रहा हूँ कि ना उसूल दीन में कोई कमी होना चाहिए, ना फुरूए दीन में कोई कमी होना चाहिए। अब तुम्हें कुछ हम मौलवी अपनी अपनी ज़रूरतों के तहत बहकाने लगे हैं। मालूम नमाज को आज़ादारी से टकराया जा रहा है। ये जानते हो कैसे? जैसे वजू को पानी से टकरा दिया जाए। भाई वजू और पानी, बगैर पानी के वजू नहीं हो सकता। तयम्मुम को मिट्टी से टकरा दिया जाए। तो जैसे दीन, अगर पूरा दीन तुम्हें चाहिए गदीर वाला, करबला वाला, तो उसमें उसूल दीन भी है, फुरूए दीन भी है। ना उसूल दीन का कोई जुज़ को छोड़ो, ना फुरूए दीन का किसी जुज़ को छोड़ो। अब उसूल दीन अकीदा है, फुरूए दीन भी अकीदा है, मगर उसमें हमें नमाज पढ़ने के लिए किसी के हुक्म की ज़रूरत है। तो गैबत के बाद ये जिम्मेदारी उलमा और मुज्तहिदीन के सर आई। भैया यहीं बैठ जाओ। भैया मैं ज़्यादा वक्त नहीं, मैंने कहा था कि मैं थोड़ा वक्त लगेगा, वो यही अपने बच्चों को कुछ बातें समझा। तो अब इसमें ये हुआ कि गैबत के बाद हमको ज़रूरत पड़ी मुज्तहिदीन की, कि जो हमको बताएं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। इसलिए हम तक़लीद करते हैं। अब उसके मुकाबले नज़रिया ये कायम हुआ कि कुछ हजरात जो उलमा थे उन अखबारियत को इख्तियार किया कि तक़लीद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो थे कि जिनको अरबी पर अबूर था, कुरान को समझते थे, हदीस को समझते थे, अक़वाल मासूमीन को समझते थे, सीरत रसूल को समझते थे, सीरत अइम्मा को समझते थे। तो वो खुद ही नतीजा निकाल लेते थे। उनके और मुक़ल्लिदी यानी मुज्तहिदीन के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ राय था। वो था किसी ज़माने में जो आयतुल्लाह बहानी ने करबला मोहल्ला में उस सिलसिले को ख़त्म कर दिया। और जो अखबारियों के सबसे बड़े आलिम दीन थे वो ये वसीयत करके मरे कि उनकी नमाज जनाजा आयतुल्लाह बहानी पढ़ाएं। यानी ये तक़लीद का मसला हमारे यहाँ गैबत इमाम में। अब एक बात कुछ लोग कहते हैं कि खुम्स में सहम इमाम एक पोर्शन है, इसका खुम्स के 2 हिस्से कल मैंने जिक्र किया था। अब देखिए मैं अभी आज दरअसल लहजा मेरा बदला हुआ है तो आप सन्नाटे में हैं, सलवात भी नहीं भेज रहे हैं। किस्सा ये है कि मैं हूँ घटिया आदमी, आप मुझसे अबे तबे के आदमी, आज शरीफों के लहजे में बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छी नहीं लग रही। लेकिन मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ अपने बच्चों से, ये 14 साल के अंदर के बच्चों से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा साल इनके ऊपर तक़लीद वाजिब हो जाएगी। नमाज वाजिब होते ही, रोज़ा वाजिब होते ही तक़लीद वाजिब हो जाएगी। तो बेटा ये मसला यूँ आया कि अब लोगों ने कहा कि साहब
ये मासूम का हक यानी हक़ इमाम, हम गैर मासूम को कैसे देते हैं खुम्स में? तो एक बात समझ लीजिए आप, मासूम का जानशीन गैर मासूम नहीं हो सकता है। मासूम का नुमाइंदा गैर मासूम हुआ है। हज़रत अली जब चौथे दौर में खिलाफत आई है तो नहजुल बलागा का उर्दू तर्जमा देखिए आप लोग, अब तो हिंदी स्क्रिप्ट में भी आ गया है नहजुल बलागा का उर्दू तर्जमा। हज़रत अली ने, जिनको बड़ी आसानी से हम लोग मेंबरों से कह देते हैं कि कुछ लोगों को गवर्नर बनाया था, वो गवर्नर नहीं थे, वो हज़रत अली के मुख्तलिफ इलाक़ों में नायब थे। तो नायब इमाम गैर मासूम हुए और उसमें हज़रत अली ने एक आध को हटाया भी है उनके मनसब से, एक आध को टोका भी है। देखिए गौर कीजिए, नायब इमाम गैर मासूम हो सकता है, जानशीन इमाम और है, नायब इमाम और है। ये जो मराजे तक़लीद हमारे नजफ़ में बैठे हैं, जो क़ुम में बैठे हैं, इनको हम नायब इमाम मानते हैं, जानशीन इमाम नहीं मानते। ये मसला मुझे अपने बच्चों को बता देना था। उसकी वजह यह है कि मेरी छत के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बैठते थे, जिनको लोग समझते थे कि ये मेरे पालतू हैं। अब जब वो मुझसे बेमुरवत हो गए तो मैं ये बता दूं कि ना मैं तक़लीद का मुखालिफ था, न हूँ और न हो सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तक़लीद की मुखालिफत करूँगा तो मैं ख़ुद मराजे तक़लीद की औलाद हूँ, मेरे आबा और अजदाद की रूहें मुझे आग कर देंगी। और अगर मैं तक़लीद का मुखालिफ होता तो मैं अपने बेटे को नजफ़ क्यों भेजता? नहीं, उसको कुछ मजलिसें याद करा देता उलमा के ख़िलाफ़, वो भी ऑल फॉल बक रहा होता, खुदा न खास्ता। तो ये उलमा से क्यों पढ़वाया मैंने, और इस वक्त उलमा की खिदमत में, मराजे की खिदमत में क्यों भेजा? और मियाँ छोटा सा एक रुकन है, हज। हज में मराजे तक़लीदी बताते हैं कि हज के वाजिब अरकान 18 हैं। एक हज किसी मर्जाए तक़लीद के मनासिक के हज के बगैर नहीं किया जा सकता, एक हज नहीं किया जा सकता। अब ये कि एक नया मसला शुरू हो गया है, वो भी अजीब व गरीब है। देखिए, कलेमा बगैर अशहदु अन्ना अल्लाह के जो पढ़े वो शिया नहीं है। देखिए साफ साफ सुनिए, जो अजान में अशहदु अन्ना अल्लाह या अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह न कहे वो शिया नहीं है, जो इकामत में न कहे वो शिया नहीं है। लेकिन अब एक बात ये शुरू हो गई है कि तशहुद में ज़रूर हज़रत अली का नाम लिया जाए। तो अगर मसलन इस वक्त आयतुल्लाह सैयद सादिक शिराज़ी जायज़ करार देते हैं तशहुद में हज़रत अली का नाम लेने को, अगर कोई उनकी तक़लीद में हो क्या चला जाए उनकी तक़लीद में तो उनके फतवे पर अमल करे। मगर जिनको ठीक से उर्दू नहीं आती है, हम उनके कहने से कैसे मानें? अच्छा माफ़ कीजिएगा, गड़बड़ दोनों तरफ है। इस वक्त अखबारियत उर्दूदा तबक़े में आ गई है, अरबी से हट के उर्दूदा तबक़े में आ गई है। और वो उर्दूदा तबक़ा भी ऐसा है, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, बहुत जाहिल आदमी हूँ, लेकिन अगर मैं ठीक ठाक उर्दू एक पैराग्राफ लिख दूँ तो सही पढ़ नहीं पाएंगे। मैं जाहिल तालिब इल्म हूँ, लेकिन उलमा की दस्तबोसी और कशबरदारी के अलावा मैंने कुछ किया नहीं। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ना मुझ में कोई काबिलियत है, ना मुझ में कोई सलाहियत है। मैं अदना जाहिल तालिब इल्म हूँ और इसी तालिब इल्म में पूरी ज़िंदगी गुजर गई और गुजर रही है। बस मैंने इतना सीखा कि मैं इतना समझता हूँ कि वो सीख ना पाया जो सीखना चाहिए था। अच्छा, गुरूर इसलिए मुझ में पैदा ना हो पाया कि जब मैं अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जो उन्होंने लिख दिया वैसा मैं एक सत्र में भी नहीं लिख सकता। तो घमंड उसमें पैदा हो जिसका बाप अंधेरे में मरा हो, उसका नाम हो पावर हाउस। तो देखिए, ये सीडी मैं चाहता हूं कि डाउनलोड की जाए, कम से कम ये क्लिप डाउनलोड कर दिया जाए। मुझे अपनी पोजीशन वाजे करने का हक है,
मैं अपने बच्चों को यही समझा रहा हूँ कि तकलीद वाजिब है मुज्तहिद जामे शराइत की। और जो लोग इस वक्त बहस कर रहे हैं तकलीद के खिलाफ और मरजइयत के खिलाफ, माफ़ फरमाइएगा, जो ये बहस कर रहे हैं उनको अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। शक्कियात नमाज भी ठीक से याद नहीं है, सजदे सौ भी ठीक से याद नहीं है, मुब्तिलात सौम के बारे में भी नहीं जानते हैं, 18 अरकान हज के बारे में भी नहीं जानते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि मुस्तलिबा में जोहर और असर की नमाज मिला के सारे फिरके पढ़ते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल मैं एक दबाव के तहत चला आ रहा हूँ एक अरसे से, तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले का ये आज तीसरा दौर है। अब आइंदा साल इंशाल्लाह जिंदा रहा तो मौका मिलेगा। ये सब मुझे नवी मुहर्रम को कहना था, मगर हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि मैं नवी मुहर्रम को ये बातें नहीं कह पाया। तो मैंने कहा कि ये कह लूँ क्योंकि ज़िंदगी है, कह लूँ, बाद में मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई शक शुबा ना किया जाए। अब ताल्लुकात तो मैं हिंदू महल्ले में रहता हूँ, सबसे ज़्यादा गहरे ताल्लुकात तो मेरे हिंदुओं से हैं। सारे महल्ले के बच्चे जो हैं मेरे बच्चों के साथ बिल्कुल इब्तिदाई क्लासेस से स्कूल गए हैं। वो सब बच्चे भी मेरे लिए पड़ोसियों के बच्चे हैं। उनमें से बहुत से बच्चों से दिली लगाव भी है, मोहब्बत भी है, और उनके लिए भी मैं उनको भी यही कहता हूँ, जीते रहो, तरक्की करो, आगे बढ़ो। उनमें बहुत से तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए। ये तो ताल्लुकात मेरे सिखों से भी हैं, ताल्लुकात मेरे ईसाइयों से भी हैं, यहूदियों के अलावा कई मज़ाहिब के लोगों से मेरे ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात मेरे बहुत वसी हैं। मैं छिछोरा आदमी हूँ जो अपने ताल्लुकात दिखाता फिरूँ, समझ रहे हो। ताल्लुकात का मतलब ये नहीं है कि जिससे ताल्लुकात हो उसी के ऐसी कहने लगें। आप यकीन कीजिए ताल्लुकात मेरे नदवे में भी हैं, और नदवियों से मैंने अपने बेटों को अरबी पढ़वाई है। नदवे के उलमा के शागिर्द हैं मेरे बेटे, मैं इसको छिपाऊंगा नहीं, लेकिन वो भी जानते थे कि किसकी औलाद को पढ़ा रहे हैं, और मैं भी जानता था कि किसकी औलाद से पढ़वा रहा हूं। न मैंने कभी उनके मदे सहाबा का बुरा माना, न उन्होंने मेरे पर उमर लानत का बुरा माना। मुझसे तमीज़ तहजीब की बात सुनने के आदी नहीं रह गए। जब मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं, इसीलिए घटिया बातें किया करता हूँ, इसी कदम की वही आपको आदत हो गई है। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए, मैं इस वक्त एक बात आपको और बता दूँ कि मैं मुसलमानों के इत्तेहाद का भी मुखालिफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान हुसैन हुसैन अली अली करने लगे तो आएँ, खुदा की कसम अगर 10 गैर शिया मुसलमान मस्जिद में मजलिस में आके बैठ जाएं तो मुझे खुद ही एहसास होगा कि ये शिया नहीं है, इनके सामने मसले खिलाफत ना उठाओ। अली अगर रसूल के खलीफा ना होते तो उनके लिए शरफ कम नहीं था कि अबू तालिब के बेटे हैं। मेरे आपके दरमियान भी इख्तिलाफ है, आप शिया हैं, मेरे आपके दरमियान इख्तिलाफ है। आप इस बात के ऊपर बहुत फख्र करते हैं कि अली खाने काबा में पैदा हुए। मैं कहता हूं कि अली जिस मंदिर में पैदा हो जाते वो क़िबला बन जाता। ये तो खाने काबा की किस्मत अच्छी थी, खाने काबा की किस्मत अच्छी थी कि खुदा ने कहा अबू तालिब हमारे खलील ने हमको एक मकान बना के दे दिया था, हमें ज़रूरत है नहीं, ना हमें रहने की ज़रूरत है, ना हमारे जिस्म है, मगर दोस्त का तोहफा था, कबूल कर लिया। जायदाद हमारी है, कब्जा गैरों का है, तो हम अपनी प्रॉपर्टी अब चाहते हैं हमको वापस मिल जाए।
तो अबू तालिब ने कहा कि ये काम तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जनाब बिनते असद कहा कि घर से निकलो। उस वक्त छोटा सा शहर था मक्का। बिनते अबू तालिब के घर और खाना काबा के बीच एक छोटा सा मैदान भी था। बिनते असद शौहर की इजाजत से मैदान में आई, आज तक इज्जत होती है। जो औरतें जो बीवियां शौहर की इजाजत से घर से निकल के आए, उनकी तो इज्जत होती है। और यूं ही टहल रही है मैदान में, तो जो देखेगा कहेगा लानत हो इस कमीनी पर। और जानते अरे सुनो, यूं ही देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, सुनो। ऐसी औरतों को लोग लानत है। देखो टहल रही है, पार्क में टहल रही है, मैदान में टहल रही है, शौहर दफ्तर में बैठा हुआ है। ये तो समझ रही है कि इसका शौहर मर गया। इतनी आजाद हो गई है कि समझ रही है कि शौहर मर गया। मगर मालूम नहीं किस कमीने बाप की बेटी है, बाप ने पाला नहीं गैरत के साथ। इल्जाम माँ बाप आता है, माँ बाप का इल्जाम आता है। अच्छा हम तो कुछ कहते हैं, कहा जाता है ये वो कह रहे हैं। अरे हम वो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। भाई हम इन बच्चों को समझाएं कि अगर इंशाल्लाह जब जवान हो जाओगे, तुम्हारी इंशाल्लाह शादियां होंगी, तो बेटियां हों तो उनको गैरत के साथ पालना। मैं अपने बच्चों को समझा रहा हूँ, मालूम नहीं लोग क्या समझने लगते। वो बहराइच में सागर मेहदी थे, ताल्लुकात थे मेरे उनके, शायर थे बहुत अच्छे। एक शेर सुन लीजिए आप कि लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, लतीफ़ बात भी अहबाब को खटकती है, न जाने कौन सा कांटा मेरी ज़बान में। मैं बच्चों से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब तुम जवान होना, तुम्हारी शादियाँ होंगी, तो बगैर रात के हम और तुम्हारे औलाद हो तो औलाद को ठीक ठाक पालना, अपनी बच्चियों को इज्जत गैरत के साथ पालना, उनमें गैरत पैदा करना, बेगैरतों की तरह इधर न उधर न टहलें, वरना माँ बाप की बदनामी होती है भाई कि बच्चों को पाला किस तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। मेरा तो बोलना ही बड़ा मसला हो गया। मेरी समझ भी नहीं आता कि कौन सी ज़बान बोलूँ, उर्दू में कुछ कहूँ तो मेरी बात, मैं कहूँ जालिम पलाना तो आप कहेंगे देखिए उनको कह दिया, मैं कहूँ कि गासिब पलाना तो आप कहेंगे उसको कह दिया, मैं कहूँ दूसरों का माल दबा के बैठ जाने वाले पलाना तो आप कहेंगे उसको कह दिया, मैं कहूँगा बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़ाने वाले पलाना आप कहेंगे उसको कह दिया। मैं कह रहा हूँ जुमे की नमाज जुमे को होना चाहिए। कोई मंगल को जुमे की नमाज पढ़ाए तो उस पर भी लानत, कोई जुमेरात को जुमे की नमाज पढ़ाए तो उस पर भी लानत, कोई हफ्ते को जुमे की नमाज पढ़ाए तो उस पर भी लानत। अब कोई ये फतवा दे दे कि साहब वो इतवार को फुर्सत होती है लोगों को, हाँ वीकेंड पर होगी जुमे की नमाज, तो उस पर भी लानत। लेकिन एक बात सुनो मेरे बच्चों, अब यहां से जो कह रहा है अगर हुई, वो जो कह रहा हूं याद रखना, मुआविया इब्ने अबू सुफियान ने नशे की झोंक में बुध के दिन जुमे की नमाज पढ़ाई, उलमाए अहले सुन्नत की किताबों में है, और जुमे की
की नमाज कम से कम 5 लोग हों तब होती है। पढ़ाने वाला नशे में था, पढ़ने वाले क्या? पढ़ाने वाला शराब के नशे में था, ये पढ़ने वाले कहां से आ गए? और पहली सब में उलमाई थे और दूसरी सब में मुआविया के सहाबी थे। माफ कीजिएगा, कहना नहीं चाहिए था, कह दिया इत्तला के लिए। बेटा ये बात हुसैन तक पहुंची, सुनो मेरे बच्चों, ये बात हुसैन तक पहुंची। कहा कि मस्जिद मेरी दादी के जचा खाने का नाम है। मस्जिद क्या है? शबीए काबा। नमाज मेरे नाना की अमानत है। पढ़ ली। मुआविया ने नशे में चला गया। वाक़े करबला के बाद से आज तक 2012 खत्म हो रहा है। 1434 हिजरी शुरू हो चुका है। सन 61 हिजरी के बाद से, वाक़े करबला के बाद से आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई नशे में मस्जिद में जाने की हिम्मत भी कर सका हो। सुनिए, अब हुसैन ने कैसे साबित किया ला इलाहा इल्लल्लाह? हुसैन ने कैसे साबित किया मोहम्मद रसूलुल्लाह? रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह। जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। औलाद कौन देता है? अल्लाह। नबी की मस्जिद में, नबी की गोद में एक बच्चा बैठा है। एक इंजील का आलिम आया, इंजील के जरिए दुआएं मांग मांग के थक चुका था। इंजील के जरिए दुआएं मांग मांग के परेशान हो चुका था। आके रसूल के सामने बैठ गया। कहा कि ऐसा है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, आप खुदा से दुआ कर दीजिए, आप खुदा से दुआ कर दीजिए कि मुझे खुदा एक बेटा दे दे। रसूल ने निगाह उठा के लोहे महफूज को देखा। लोहे महफूज पर औलाद नहीं थी। रसूल ने उसकी पेशानी को देखा, फरमाया तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। गोद में बैठे हुए बच्चे ने कहा मैंने तुझे एक बेटा दिया। अब ये बच्चा है क्या? ये साबित करेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब रसूल बच्चे की तरफ मुतवज्जे हुए। कहा मेरे लाल, इसके मुकद्दर में औलाद नहीं है। कहा नाना मैंने इसे 3 बेटे दिए। फिर लफ्ज़ बदला रसूल ने। कहा मेरे लाल, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। कहा नाना मैंने 7 बेटे दिए। रसूल चुप हो गए तो हुसैन भी चुप हो गए। अगर रसूल 100 बेटों तक जाते तो हुसैन 100 बेटे देते। अब वो देखिए था इंजील का आलिम, वो रसूल के पास आया था, मुतवज्जे हो गया हुसैन की तरफ। देखिए यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह रसूल ने साबित किया, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह हुसैन साबित कर रहे हैं। कहने लगा कि शहजादे, तुमने कहा मैं मुतमईन हूं, मुझे यकीन हो गया कि मुझे औलाद मिलेगी। खुदा की कसम, वो ईसाई बहुत बेहतर था कि जो मोजिजा होने से पहले हुसैन पर ईमान ले आया।
गौर कीजिएगा। अब उसके बाद उसने कहा कि कभी मौका मिले तो मेरे घर जरूर आना। मैं अभी ये गुफ्तगू यहीं पर छोड़ रहा हूं। 7 बेटे लोहे महफूज की तरफ रसूल ने देख के कहा कि अब जब तुमने कह दिया तो लौह महफूज में भी लिख गया। अरे हुसैन बंदगी की उस हद पर है कि खल्लाक कायनात कहता है कि हुसैन की बात रहेगी। रसूल ने मुस्कुरा के हुसैन की पेशानी चूमी। देखिए वादा हुसैन ने किया, उसने ये भी नहीं कहा अरे तुम बच्चे हो, मैं तुम्हारे नाना से बात कर रहा हूं, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। अभी सोचिए, चूंकि वो इंजील में आसार देख चुका था, क्या तो वो समझ गया। उसने ये नहीं सोचा कि ये मोहम्मद का नवासा है, उसने सोचा ये अबू तालिब का पोता है। नहीं, ये जुमला जाया गया। इसका एक बैकग्राउंड है। जनाब खदीजा का सामान तिजारत ईसाइयों में लेके जनाब अबू तालिब जाते थे, तो जनाब अबू तालिब की बात के ऊपर इतना यकीन करते थे ईसाई कि जो अबू तालिब वादा कर लेते थे उनको यकीन हो जाता था कि ये वादा जरूर पूरा होगा। ईसाइयों को अबू तालिब पर भरोसा था, मुसलमान कह रहे हैं काफिर थे। मैंने ये वाकया क्यों याद, देखिए अभी मैंने अखबारियत के सिलसिले में वजाहत कर दी, लेकिन एक मामला और भी है, गड़बड़ हमारी तरफ भी है। हमें कुछ अमामे वाले भी, हमें कुछ फाइनेंसर्स ऐसे हैं जिनके अकीदे ख़राब हैं, उनकी जेबों से पैसे निकलवाने के लिए बेतुकी बातें करते हैं। कुछ हम लोगों में भी गड़बड़ हो गए, ऐसा नहीं है कि सब ठीक ही हों। अब तो ज़माना आ गया है उनका कि जिसकी जेब में पैसे हैं लिफाफा देने वाले का मुंह देख के मजलिस पढ़ेंगे। अच्छा, हमारा टाइप ये कि हमको लोग बुलाते ही हैं वही सुनने के लिए, जब बोर होने लगते हैं तो हमें बुला लेते हैं, जब बुखरातियत से परेशान होने लगते हैं तो सोचते हैं बुला लो भाई, एक जाहिल आदमी को भी बुला लो। हाँ, मुझे एक गुरूर था